अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपिनेंडो डिविडेंडो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x plus 2y और x minus 2y plus x plus 2z और x minus 2z if x is equal to this। ओके, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, if x is equal to this एंड फाइंड दिस। सो फ्रॉम 1 हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। 4 बाई जी था, 2y इंटू 2z, ये अल्टीमेटली वही चीज़ बनती है 2 इंटू 2 4 बाई जी। ठीक है, अवर y प्लस जी। सो एक्स अवर, यहाँ से अगर हम y को इस साइड पे ले जाए, एक्स अवर y इज इक्वल टू 2z, एक्स अवर 2y इज इक्वल टू 2z अवर y प्लस जी। एंड बाई यूजिंग कंपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, इस पे आप इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई किया तो वी गेट, you know already learned that what is combinando dividendo theorem। सिंपली इनको एक दफा प्लस के ऊपर लिख लेना, माइनस करके नीचे, प्लस करके ऊपर एंड माइनस करके नीचे। x plus 2y like this and x minus 2y, 2z plus y plus z, 2z plus y minus y minus z। And by simplifying we get 3z plus y over z minus y। From equation 2, x over 2z is equal to 2y over y plus z। What we have done कि पहले हम क्या किया था, ये जो 2y वाली टर्म थी इसको नीचे लेके थे, अब 2z वाली टर्म को इधर लेके 2y इधर ही रहने दिया। ठीक है, तो हमारे पास बन गया x over 2z इक्वल टू 2y over y plus z। अगेन हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया तो हमारे पास क्या आएगा, x plus 2z over x minus 2z, 2y plus y plus z over 2y minus z। So by simplifying we get 3y plus z over y minus z। Now from equation 3 and 4, which we have get x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z। हमने क्या किया, सिंपली इक्वेशंस ऐड अप कर लिया इक्वेशन 3 एंड 4 को, इज इक्वल टू 3z प्लस y। ये इनकी जो राइट हैंड साइड उनको ऐड कर ली, लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड कर दिया। 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस 3y प्लस z ओवर y माइनस z। इनका सिंपली एलसीएम ले लेंगे, वी गेट विद z माइनस y 3 z प्लस y माइनस 3y माइनस z। सॉल्व करेंगे, वी आर लेफ्ट विद 2। सो पार्ट 1 हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ m इज इक्वल टू दिस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। m गिवन है हमें, m ये गिवन है हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन मेक दिस एज 5n इंटू 2p, बिकॉज 5 टू 10 10np। अगेन ये वही चीज़ बनती है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5n को नीचे ले जाएंगे, m ओवर 5n इक्वल टू 2p n प्लस p। एक ये इस पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, उससे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन है। और अगेन हम क्या एक बार क्या करेंगे कि इसी 2p को नीचे ले जाएंगे, m ओवर 2p इज इक्वल टू 5 एन ओवर एन प्लस पी। उस पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो उससे हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ जाएगी। ये इक्वेशन बी आ गई हमारे पास। फिर हमने क्या किया, अगेन इक्वेशन ए और बी को ऐड कर दिया, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, इनको सॉल्व किया, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2। पार्ट सी हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इफ x इक्वल टू दिस। अगेन x की वैल्यू दी हुई है, इसकी फाइंड करनी है। x की इसकी इक्वल है 6 12 ए बी के, तो हमने इसको कर लिया ब्रेक इंटू 6 ए इंटू 2 बी। सो एक्स ओवर फर्स्ट हम क्या करेंगे कि एक्स ओवर 6 ए को पहले नीचे ले जाएंगे, तो इक्वल टू 2 बी ओवर ए माइनस बी। इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, इस पे हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब 2 बी को नीचे ले जाएंगे तो एक्स ओवर 2 बी इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 6 ए माइनस ए ओवर ए माइनस बी। इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बी आ जाएगी। अब नाउ क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे एंड वी आर लेफ्ट विद दिस 4b माइनस ए ओवर ए प्लस बी। पार्ट 4 is find the value of x minus 3 y over x plus 3 y minus x plus 3 z over x minus 3 z if x equal to this। x की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ से क्या करेंगे, x और 3y को पहले नीचे ले आएंगे तो z इज इक्वल टू z ओवर y माइनस z रह जाएगा। इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हम वी गेट इक्वेशन ए। नाउ अगेन इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, हम 3z को नीचे ले जाएंगे तो बच्चे हमारे पास रह जाएगा y ओवर y माइनस z, और इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वहाँ से हमारे पास इक्वेशन बी आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन बी आ गई। अब हमने क्या करना है, इन एडिंग इक्वेशन ए एंड बी एंड टेकिंग एलसीएम एंड बाय सिंपलीफाइंग वी गेट 2z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर yz। पार्ट 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इफ s इक्वल टू दिस। सिंपली s की वैल्यू थी, s के जो ये न्यूमरेटर वैल्यू इसको ब्रेक कर लिया 3qp इंटू 2q में, और पहले 3p नीचे ले गए
तो उससे हमारे पास क्या बच गया पीछे 2q ओवर p माइनस q इसको ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस पे हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाया है, इसको सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो इक्वेशन 1 थी, इसमें से आप क्या करेंगे, आप 2q को नीचे ले जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 3p ओवर p माइनस q, और इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि ये 2p ओवर p माइनस q, इस पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाया, सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन b आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रॉम a एंड b इनको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। Part 6 is solve x minus 2 square minus x minus 4 square over x minus square 2 का स्क्वायर प्लस x minus 4 का स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई 30। सिंपली ये भी इसकी तरह ही है। इस पे भी आपने क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है। x minus 2 स्क्वायर माइनस x minus 4 स्क्वायर प्लस x minus 2 स्क्वायर प्लस x minus 4 स्क्वायर ओवर x minus 2 square minus x minus 4 square minus x minus 2 square plus x minus 4 square is equal to, इस साइड पे क्या होगा, हमारे पास 12 plus 13 over 12 minus 13, and by simplifying cut off we left with x minus 2 square over x minus 4 square is equal to 25. By taking square root we get x minus 2 over x minus 4 is equal to plus minus 5. Now x minus 2 over x minus 4 is equal to plus 5 and x minus 2 over x minus 4 is equal to minus 5, दोनों की इक्वल किया, सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/2 and 11/13। पार्ट 7 is solve under root x square plus 2 plus x under root x square minus 2 over under root x square plus 2 minus under root x square minus 2 is equal to 2, again by using complementary dividendo theorem। 2 plus 1 over 2 minus 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर में, तो 1 होगा, 2 plus 1 over 2 minus 1, and by solving we are left with value of x as plus minus under root 5 by 2. Part 8 is solve under root x square plus 8p square minus under root x square minus p square over under root x square plus 8p square plus under root x square minus p square is equal to 1/3, again by using complementary dividendo theorem। इनको एक दफा प्लस करके ऊपर लिख लिया, माइनस करके नीचे लिख लिया, इस साइड पे हमारे पास 1/3 था, तो क्या आ जाएगा 1 + 3 ओवर 1 - 3। अब हम क्या करेंगे, बाय सिंप्लीफाइंग सॉल्विंग वी लेफ्ट विद दिस, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, एंड बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट x square is equal to 4p square, and taking square root on both side we get x is equal to plus minus 2p। सो पार्ट 8 हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 है हमारे पास, सॉल्व x प्लस 5 क्यूब माइनस x माइनस 3 क्यूब ओवर x प्लस 5 क्यूब प्लस x माइनस 3 क्यूब इक्वल टू 13/40, अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। सेम इज द केस, एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया, एक दफ़ा माइनस करके नीचे लिख लिया, इस साइड पे 13/14 है, तो 13 + 14 ओवर 13 माइनस 14, and by simplifying we get x is equal to 7। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज 3.4 भी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। होपफुली ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।